नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे। हेलो भाई लोग, हेलो भाभी, हेलो फ्रेंड्स, पूजा कर लो। पूजा आप करो, हम अपनी वाली कर आए हैं। ये देखो कितना सुंदर से सजा रहा है वो, एक एक फूल। लाइट खोल ले भगवान जी की। एक एक फूल ही सजाना चाहिए। ये बात मजा आ जाता लाइट जलती है ना। भाभी चाय बना रही है हमारे लिए। अच्छा अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी इलायची कुटेगी पहले। ये सूट आप पे अच्छा लगता है, बहुत सुंदर, नाइस। ये वाला ज्यादा अच्छा लगता है, गुड। इनको तो पटाता रहता है हर टाइम। ये देखो माधव कहाँ गया? ओ हटियो। ओ अरे रहने दो, उसका दम घुट जाएगा, मान जा। आज है संडे और हम आए हैं घर पे, भाई भाभी भी आए हैं, भाभी चाय बना रही है। और मैं देखो ये कितनी शैतानी, यहाँ पे सब तीनों मिलके ओरियन के मजे आ गए हैं। शिनचैन 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 की पूछ पे नाम लिखा है मिशी का। ये कैसे लिखा बताओ? किसने लिखा ये? मैं स्कूल लेके गई थी। हाँ तो मैंने लिखा है। मैम ने लिखा है, ओके। हेलो, गुड लग रहे हो, गुड, बढ़िया लग रहे हो, बढ़िया। क्या कर रहे हैं? मजे ले रहे हैं। दबाओ मत इतना। कहाँ है वो कद्दू? रहने दे माता, दम घुट जाएगा उसका। मुंह पे से मत दबा। तो फ्रेंड्स ये है शाम का टाइम और सुबह आपने देखा कि मैं गई थी सदर पापा के पास और भाई भाभी भी आए हुए थे वहाँ पे। और फिर मैं उसके बाद हम लोग लगभग 3 बजे वापस आ गए थे। और ये सब सामान है जो कि अब हमें मुझे संगवाना है। इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं और भी बहुत सारी सामान है। और किचन भी फैला हुआ था तो वो भी सब जो है वो संगवाना है। और हाँ, अब मैंने जो है वो अपने लिए एक हेल्पर मतलब ले कर ली है अरेंज। यानी कि एक आंटी आती हैं, वो मेरे जो बर्तन हैं वो क्लीन कर जाती हैं, तो काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो बस वो आंटी बर्तन क्लीन करके रख जाती हैं, उसके बाद जब वो सूख जाते हैं तो मुझे वो रखने होते हैं। हालांकि आज मुझे ज़्यादा टाइम नहीं था तो मैं ऐसे ही जल्दी जल्दी सारे काम संगवा रही थी फटाफट। और अगले दिन है, इस वीडियो के अगले दिन जो है मंडे की, यानी वो है जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी से पहले दिन और काफ़ी काम होते हैं। वैसे तो पंजरी बनानी थी मुझे, तो वो सब सामान भी मैंने मंगा लिया था, मगर पंजरी मैंने नहीं बनाई, वो मैं जन्माष्टमी वाले दिन ही बनाऊंगी। उसके अलावा जो और काम थे वो मैं कर रही हूँ। और ये एक कुकर है जिसे जब यूज़ होता है बस जब निकाल लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ा कुकर है। और आज कढ़ी बनाई थी सुबह, तो कढ़ी जो है वो बड़े कुकर में ही बनाती हूँ, तो इसलिए उसे निकाल लिया था। और फिर हाथ के हाथ जब यूज़ हो गया तो उसे क्लीन करके मैं वापस रख देती हूँ। तो यही सब छोटे मोटे काम होते हैं। देखिए, जो लगते तो है कि काम इतने बड़े नहीं हैं, मगर होते हैं और टाइम ज़्यादा लेते हैं। इन सब कामों में टाइम लग ही जाता है। और संडे है, बच्चों की छुट्टी है, बच्चे ट्यूशन भी सुबह पढ़ाए थे, क्योंकि इनकी ट्यूशन वाली मैम जो है वो मंडे में ट्यूशन की छुट्टी रखती हैं, तो ट्यूशन भी पढ़ाए थे और बच्चे बस अब खेल रहे थे। और ये शाम का टाइम है, मैंने मंदिर की जो है लाइट खोल दी है। और ये सब देखिए फ़िश वगैरह ये भूखी हो जाती हैं, शाम को इनको दाना दिया जाता है। और ये मिक्सी मैंने ठीक करने भेजी थी, तो अब ये ठीक होके आ गई है, तो मैं इसे ही क्लीन कर रही हूँ। और इसमें डोरी पड़ी है, इसकी डोरी जो थी वो ख़राब हो गई थी। क्योंकि चीज़ें जब एक हाथ की होती हैं तो वो जल्दी ख़राब नहीं होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपको अपनी चीज़ को किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो इस मिक्सी को भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है मेरे पास, यानी 8-9 साल लगभग हो गए हैं। और बस इसमें पहली बार यही ख़राबी आई थी कि इसकी डोरी भी ख़राब हो गई थी, तो बस वो डोरी चेंज होके अभी आ गई है। ये सब पंजरी का सामान है जो मुझे जमाना है, तो मैं एक तरफ करके रख रही थी। ये कुछ फ्रूट्स हैं जो दीप लाए थे, तो बस उन्हें भी रखना है मुझे अब फ्रिज में उठा के। सब जो भी है सब कुछ अब मुझे संगवाना था, क्योंकि सुबह तो मैं सदर चली गई थी ऐसे ही सब छोड़ के। और फ्रिज भी, बॉटल्स वगैरह ये भी देखिए काम ही होता है, बार बार बॉटल्स भरो और लगाओ। उसके अलावा बहुत दिन से नमकीन के पैकेट, बिस्किट के पैकेट रखे थे, तो मैंने सोचा आज इन्हें भी हाथ की आज जो है इन्हें भी मैं डब्बे में करके अच्छे से रख देती हूँ।
एक तो ना फ्रेंड्स बरसात का मौसम है तो हर चीज़ ना बहुत जल्दी सीली सीली सी हो जाती है, और फ्रिज में इतना स्पेस नहीं है कि हर चीज़ ना फ्रिज के अंदर रखी जाए। तो बहुत कोशिश करती हूँ कि चीज़ों को बचा के एयरटाइट कंटेनर में कर करके रखूँ। उसके बाद भी कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो थोड़ी बहुत ख़राब हो जाती है, फिर उन्हें मैं चिड़िए या बंदर जो हैं छत पे आते हैं तो वो छत पे मैं डलवा देती हूँ, तो वो फिर चिड़िए, गिलहरी, बंदर वो सब चीज़ें ना खा लेते हैं। काफ़ी सारी पुरानी नमकीनें जैसे इकट्ठी हो गई थी और वो सील गई थी, तो वो मैं छत पे जब डलवा देती हूँ तो चिड़िया या गिलहरी उन्हें ना आराम से खा लेती हैं। और फ्रेंड्स माधव जो है वो गया था सामान लेने के लिए, आज अपनी मौसा जी की शॉप से वो सामान लेने गया है। तो उनके मौसा जी की ग्रॉसरी की शॉप है, तो वो वहीं गया था, और बस मतलब फ़ास्ट का जो सामान होता है वो सब वो लेके आएंगे। तो बहुत तैयारी हो जाती है त्यौहार से एक दिन पहले। और देखिए ये सामान भी आ गया है, ये भी हमारे एक भैया हैं तो ये सामान लेके आए हैं माधव के साथ जाके। और फ्रेंड्स यकीन मानिए त्यौहार के पहले का दिन ना ऐसे ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। त्यौहार इतनी स्पीड से आते हैं और इतनी स्पीड से चले जाते हैं कि सोचते रह जाते हैं हमें ये करना है और वो करना है। तो कुछ चीज़ें हो जाती हैं, कुछ चीज़ें रह जाती हैं। तो जो हो जाती हैं वो अच्छी लगती हैं, जो रह जाती है उनका मलाल रह जाता है। सोचती हूँ अगले साल उन्हें करूँगी, मगर फिर वही उसी तरह से स्पीड से त्यौहार आते हैं और फिर से निकल जाते हैं। जब हम छोटे थे तो हमारी तो मम्मी जो थी ना वो चौलाई के लड्डू बनाया करती थी, आटे की पंजरी, गोंद की पंजरी, मावे की पंजरी, कई तरह की पंजरी, पेड़े और चौलाई के लड्डू गुड़ वाले, वो बहुत अच्छे बनाती थी मम्मी। मगर जो मैं हूँ बस अब मैं गोंद की पंजरी बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती हूँ मीठा, क्योंकि इसके अलावा भी मीठा और आता ही रहता है बाहर से भी, तो इसीलिए बस गोंद की पंजरी बनाती हूँ मैं। और ये सब जो भी नाश्ते के डिब्बे हो गए थे ये सब मैं अभी ने लगा रही हूँ। तो इस तरह से जब ये कंटेनर्स में रहते हैं ना तो बच्चों को भी ईजी रहता है, बस वो निकालते हैं और वो मतलब बाउल वगैरह में लेते हैं और खा लेते हैं, उसके बाद उन्हें ईजी रहता है। तो फ्रेंड्स मैं बात कर रही थी अपने बचपन वाली जन्माष्टमी की। तो हम लोग गली में झांकियाँ सजाते थे मिलके, बच्चे थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करते थे, फिर उनसे मूर्तियाँ लाते थे। और मैं आज दीप से वही बात कर रही थी कि पहले इतनी सुंदर सुंदर मिट्टी की मूर्तियाँ आया करती थी, कृष्ण जी झूले पे बैठे रहते थे, और भी बहुत सुंदर वासुदेव जी उन्हें अपने सिर पे टोकरी में रख के कृष्ण जी को ले जा रहे हैं, इस तरह की मूर्तियाँ आया करती थी। एक यशोदा माँ के पास बैठे रहते थे कृष्ण जी, वो बहुत सुंदर मूर्ति होती थी। तो वो सब मूर्तियाँ लाते थे, फिर उन्हें कई कई साल उठा के रखते थे, उनकी झांकियाँ लगाते थे। लकड़ी का जो था बुरादा लाते थे, जहाँ लकड़ियाँ कटती थी वहाँ से बुरादा लाते थे, फिर उन्हें रंगते थे लाल, हरा, नीला, और उसके बाद उन्हें सुखाते थे। उसके बाद जाके उनके लिए झांकियों के लिए उनके बेस तैयार करते थे ज़मीन में उन्हें रंगोलियाँ बना के। तो कई दिन पहले से जन्माष्टमी की जो थी वो तैयारियाँ स्टार्ट हो जाती थी। अब तो उनकी जगह सब रंग बिरंगे कपड़ों ने, चुन्नियों ने ले ली है। तो देखिए मैंने भी पीछे एक चुन्नी लगा के कुछ पौधे लगा दिए हैं, कुछ लाइट्स लगा दूंगी, इसी तरह से जो है वो डेकोरेशन हो जाएगी। और मैं भजन चला के काम कर रही थी तो दिव्यांशी आ गई, वो डांस करने लगी, साथ में मैं भी डांस करने लगी। और ये देखिए मैंने जो है थोड़ा बहुत कोशिश करी है अपने लड्डू गोपाल जी के लिए वहाँ पे डेकोरेशन करने की। तो ये पालना है, ये लगा दिया है, और प्लांट्स लगा दिए, एक झरना है। काम तो आज बहुत सारे करने थे मगर फिलहाल बस डेकोरेशन हो पाई है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट काम था। रो रहा है केशव, क्यों रो रहा है? मोबाइल चाहिए सबको, बस मोबाइल चाहिए। मोबाइल की लड़ाई है हमारे घर में, ना खाना ना पीना, बस मोबाइल की लड़ाई है, और कुछ नहीं है हमारे घर में। ये देखिए सजावट हो गई है, सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा है। अभी ये लड्डू जी यहाँ है, कल को ये लड्डू जी यहाँ आ जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इस व्लॉग को मैं करती हूँ एंड। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ड्रीम विद नीना। राधे राधे दोस्तों।